आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। सत्य में जयते, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सच्चाई मुश्किल में पड़ सकती है पर हार नहीं सकती, ये तो आपने सुना होगा। आज हम सत्य में जयते पे ही बात करेंगे, जो पिछले लगातार 15-20 दिनों से जो मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है और एक कम्युनिटी के खिलाफ हाथ धो कर करके पड़ा हुआ है और बार बार उसकी झूठों का पर्दाफाश कर रही है हमारी देश के अलग अलग हिस्सों की पुलिस। और जो पुलिस जो काम कर रही है, जो अफवाहों को और जो झूठी खबरें हैं उसका पोल खोल रही है और बार बार मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उसको दिल से सलाम। और आपको एक एक कर करके आज बताएंगे पूरी घटना और किस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार ने गोदी मीडिया पर नकेल कसा है ये भी बताएंगे। और कैसे एक लड़का झूठ और भ्रम फैलाता था कि लोग मस्जिद में छिपे हैं, अब पुलिस को परेशान करता था, वो भी पकड़ा गया। ये सब के बारे में एक एक कर करके बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले चलते हैं यूपी के कौशाम्बी ज़िला, जहां पर वहां के ग्राम प्रधान ने ही पुलिस को ये सूचना दी कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में 1 दर्जन जमाती छिपे हैं, यहां आए हुए हैं। और पुलिस को झूठी और भ्रामक खबरें बताई। लेकिन जब पुलिस वहां पर तहकीकात करती है, छानबीन करती है, पहुंचती है, तो पता चलता ये है कि वहाँ पे वो तबलीगी जमात के नहीं बल्कि मजदूर थे। और जो मजदूर थे वो सभी हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले थे। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। सैनी कोतवाली इलाके के चक सैयद रजा मानिकपुर गांव के प्रधान धारा सिंह को पुलिस को फर्जी सूचना देना भारी पड़ गया है। झूठी सूचना देने पर पुलिस ने ग्राम प्रधान के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। ग्राम प्रधान धारा सिंह ने कंट्रोल रूम में सूचना देकर बताया कि उनके गांव में स्कूल में 1 दर्जन जमाती बाहर से आकर छुपे हैं। और ये सभी कौन थे? जमाती नहीं थे बिल्कुल, बल्कि वो जो है मजदूर थे, जो दूसरे शहर से, जो दिल्ली से पलायन करके जा रहे थे। वो लोग उस जगह पे रुके हुए थे, उस विद्यालय में, उस जगह पर। और फिर जो है उसको पुलिस जब जाती है तो पता चलता वो हिंदू हैं और मजदूर हैं। और इसके मामले में कार्रवाई पुलिस जो है धर्म सिंह पर, जो वहाँ के ग्राम प्रधान थे, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। तो इस तरह से झूठी खबरें फैलाई जा रही है। वहाँ के इंस्पेक्टर जो थाना कोतवाली के हैं, उनके बयान को सुनिए इस वीडियो को। सैनिक के मानिकपुर सैयद राजेपुर, इसमें यह सूचना मिली थी कि 12 लोग तबलीगी जमात के हैं। और जब इसकी जांच की गई तो यह पाया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा भ्रामक और असत्य सूचना दी गई है। और 12 श्रमिक आए थे जो हिंदू थे और स्थानीय स्कूल में क्वारंटाइन किए गए थे। इस फर्जी सूचना देने के आरोप में स्थानीय ग्राम प्रधान के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो देखा आपने, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि ये जो बातें थी ये झूठ थी, बल्कि वो जमाती नहीं, वो वहाँ पे कौन लोग थे? तो मजदूर थे। तो इसी तरीके से झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं हर जगह पे। और वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको धड़ल्ले से चला रहा है। इस तरीके के न्यूज़ जहाँ पे आ रही है उसको हर किसी जो भी कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है उसके आगे जमाती नाम जोड़ दे रही है। आपको लेके चलते हैं राजस्थान के झुंझुनू जिला। वहाँ पर भी एक ऐसा ही मामला आया। वहाँ पर एक लड़का पुलिस को ये सूचना देता है, बार बार 3 दिन से परेशान कर रहा था कि जमाती छिपे हैं और कुछ लोग मस्जिद में है। तो गांव में मुस्लिम मोहल्ले को बार बार वो टारगेट करा था, जो झूठी थी। तो जब पुलिस जाके पहुंचती है, जांच करती, तो वहां पे ऐसा कुछ नजर नहीं आता, तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर दिया है। जो था ASI है विजय सिंह ने बताया कि 3 दिनों से पुलिस थाने को फोन पर कभी मुसलमान के छिपने की तो कभी मस्जिद में नमाज होने, तो कभी गाँव में भीड़ होने की सूचना दे रहा था ये युवक। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सूचना गलत निकली। मामले की जांच की गई तो सामने आया कि फर्जी फोन करने वाला अनिल पात्र नाम था इस लड़के का, जो झूठी और फरेब बातें बता रहा था। तो सोचिए कि इस तरह की खबरें धड़ल्ले से चलाई जा रही है, बताई जा रही है और हमारी मीडिया उस पर हमको बता रही है। तो हमारी पुलिस जो काम कर रही है इस वक्त, पुलिस हर बार नकेल कस रही इस जैसे ऐसे लोगों पर और इनको सलाखों के पीछे डाल रही है। अब आपको मध्य प्रदेश के ज़िला खरगोन लिए चलते हैं, जहां पर रिपब्लिक भारत ने एक जीते जी इंसान को, नूर मोहम्मद नामक शख्स को मार दिया और ये कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित थे और ये बदतमीज, बेहुदे, बेशर्म जमाती ब्रिगेड के थे। और इनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनके परिवार के 8 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सबसे पहले आप रिपब्लिक भारत के इस एंकर को सुनिए, किस तरह से गला फाड़ फाड़ करके चीख और चिल्ला रही है और झूठी खबरें
हम सबके पास पहुंचा रही है, परोस रही है, जो फेक न्यूज का सबसे बड़ा अड्डा रिपब्लिक भारत बना हुआ है। सुनिए इस वीडियो को। मध्य प्रदेश के खरगोन से कोरोना पॉजिटिव 8 नए मामले सामने आए हैं। तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं ये सभी 8 लोग। नूर मोहम्मद नाम का शख्स है जो कि विदेश से पहले दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में उसने मरकज में हिस्सा लिया और इसके बाद वो खरगोन आ गया। लेकिन नूर मोहम्मद की तो 28 तारीख को मौत हो गई थी, लेकिन जो संक्रमण है वो उसके परिवार में ही फैलता गया और 8 लोग और पॉजिटिव अब तक नूर मोहम्मद के परिवार के आए हैं। तो देखा आपने इस वीडियो को, किस तरह से एंकर्स गला फाड़ के चिल्ला रही है। अब आप खुद उस नूर मोहम्मद को सुनिए जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो अपने बारे में। आप उनके इस वीडियो को सुनिए। तो नूर मोहम्मद बोल रहा हूँ मैं खरगोन। इस वक्त इंदौर के MRTB हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हूँ और मेरी तबीयत बहुत बढ़िया है। स्टाफ वगैरह सब यहाँ खाना पीना बहुत अच्छा मिल रहा है। 24 तारीख को मैंने खरगोन में पुलिस में और हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन दे दी थी। 31 तारीख को मेरा टेस्ट गया जो 4 तारीख को पॉजिटिव आया और मुझे इंदौर रेफ़र कर दिया गया। ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रही है कि कुछ लोगों ने जो है मुझे चैनल के अंदर मृत घोषित कर दिया है। हालांकि मैं जो है वो जीवित हूँ और बहुत बढ़िया इलाज चल रहा है और मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ, तंदुरुस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं किसी। तो आपने देखा कि नूर मोहम्मद अभी जिंदा हैं। अब वो खुद बयानी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपने सुना कि हमें कहा गया कि बताया गया कि हम मर गए हैं लेकिन हम जिंदा हैं। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से इस पूरी घटना के बारे में घटनाक्रम बताते हैं कि क्या मामला था और क्यों रिपब्लिक भारत जो हमेशा फेक न्यूज़ फैलाता है और अभी एक ट्रेंड सा चल गया है, कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया उसको जमात से जोड़ दो, बस सबसे अच्छा यही है अपना रोटी सेकने का। आपको बताते हैं जनवरी के अंत में जो अल्ट न्यूज़ ने जो इस पर रिपोर्ट किया है उसके हवाले से मैं बता रहा हूँ खबर। जनवरी के अंत में मोहम्मद और उनकी पत्नी जमात की मीटिंग में शामिल होने मुंबई गए थे। फरवरी के अंत में धार्मिक यात्रा के लिए दोनों लगभग 45 दिन के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। 19 मार्च को नूर मोहम्मद और उनकी पत्नी दक्षिण अफ्रीका से दिल्ली आए। 20 मार्च को दोनों ने पूरा दिन दिल्ली में बिताया और मरकज में शामिल होने निजामुद्दीन गए। रात को इंदौर के लिए ट्रेन पकड़ी। मोहम्मद ने हमें बताया कि यात्रा के दौरान उन्हें खुद को बीमार महसूस किया। 21 मार्च को दोनों दोपहर को इंदौर पहुंचे और 3 घंटे बस से चलकर खरगोन जिला पहुंचे। 22 मार्च नूर मोहम्मद ने हल्की फुल्की बुखार महसूस किया। उनके भतीजे यासिर ने हमें बताया कि उन्हें हल्की खांसी भी आ रही थी। मोहम्मद एक फिजिशियन के पास गए, उन्हें बुखार की दवा दी। 24 मार्च स्वास्थ्य अधिकारी ने मोहम्मद के घर का दौरा किया। जांच में परिवार के किसी सदस्य का तापमान सामान्य से ज्यादा नहीं पाया गया। मोहम्मद के सेल्फ क्वारंटाइन में रहने को कहा गया। 31 मार्च निजामुद्दीन को कोविड-19 हॉटस्पॉट घोषित किया गया था। समाचार आने के बाद मोहम्मद और उनकी पत्नी सहित जिला अस्पताल पहुंचे। वहां जांच के लिए सैंपल दिया और उन्हें भर्ती कर लिया गया। 4 अप्रैल को रिपोर्ट आता है। मोहम्मद की जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव और उनकी पत्नी की नेगेटिव पाई जाती है। मोहम्मद को MRTB हॉस्पिटल इंदौर ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसी दिन उनकी मां की स्ट्रोक के कारण मौत हो जाती है। 7 अप्रैल मोहम्मद की मां सहित परिवार के 7 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 12 अप्रैल को नूर मोहम्मद की 2 बजे जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें MRTB हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 13 अप्रैल उन्हें खुद को खरगोन जिला अस्पताल में खुद को क्वारंटाइन में रखा हुआ है। जिसको बताया जा रहा था कि वो मर चुका है, वो जिंदा है। तो किस तरह से ये रिपब्लिक भारत अफवाह फैलाता है और झूठ परोसता है। और सोचिए कि हर रोज इस तरीके से वो खबरें चलाता होगा। आप देखते होंगे किस तरह से इस चैनल पर न्यूज़ कम नौटंकी ज़्यादा होता है। तो यही सच्चाई है जो आज अल्ट न्यूज़ ने सामने लाया है और एक जीते जी इंसान को रिपब्लिक भारत ने मार दिया था। और हर रोज ये ऐसा झूठ फेक न्यूज़ चलाता रहता है। रिपब्लिक भारत ऐसा नहीं कि इसने आज पहली बार किया है, खुद को राष्ट्रवादी चैनल कहता है और सबसे आगे होने का दम भरता है, लेकिन सबसे आगे ये फेक न्यूज़ फैलाने में ज़रूर है। अब आपको बता दें कि नूर मोहम्मद के जो भतीजे हैं यासिर पठान ने इनके ऊपर मामला दर्ज कराया गया है। अपने चचा को जो बताया गया कि मृत्यु जो झूठी खबरें फैलाई गई थी उसके वजह से। तो ये रिपब्लिक भारत की सच्चाई है। और एक पार्टी का किस तरह से चमचागिरी करता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब बात करते हैं एक और झूठी खबर की जो अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ ने चलाया था महाराष्ट्र के एक मंत्री के बारे में कि उनकी बेटी कोरोना से पॉजिटिव पाई गई है, जबकि ये बात आई कि वो कोरोना से पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव पाई गई थी।
और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने टाइम्स नाउ पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। आपको पता होगा कि जिस प्रकार मुंबई के बांद्रा के इलाके में जो मामला घटी 14 अप्रैल को, उसके बाद 2 शख्स को गिरफ्तार किया गया था। एक तो एबीपी माझा के जो रिपोर्टर है राहुल कुलकर्णी को, हालांकि उनको अब बेल मिल गया है, छूट गए हैं वो, और विनय दुबे को। तो महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार जितनी मुस्तैद है और जितनी तेजी से फैसला ले रही है, और के जो गृह मंत्री है अनिल देशमुख जितनी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, अगर ठीक इसी तरह से हमारी सरकार भी काम करे तो शायद ये जो फेक न्यूज हर रोज और जमात के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं, इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अब दरअसल मामला क्या था, मामला आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र अवध की बेटी को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने की झूठी खबरें दिखाई थी। इसके लिए चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को संबोधित पत्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि जितेंद्र अवध ने उन्हें चैनल द्वारा फर्जी समाचार प्रसारित किए जाने के संबंध में एक पत्र भेजा था। मंत्री ने कहा कि कानून के अनुसार एक मरीज का नाम लेना भी गलत है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा महिला पीड़ित का नाम रखने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा उनकी बेटी का टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद उसके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की फर्जी खबर चैनल ने प्रसारित किया था। तो यह एक गंभीर अपराध है, ये अनिल देशमुख ने कहा, जो वहाँ के महाराष्ट्र के गृह मंत्री है। तो आप सोच सकते हैं कि इस चैनल की कितनी क्रेडिबिलिटी है और कितनी विश्वसनीयता है कि हर रोज़ ये फेक न्यूज़ हमारे सामने परोस रहे हैं, और रोज़ हमारी जो देश के अलग अलग हिस्सों की पुलिस है, इनके झूठों को आईना दिखा रही है और पर्दाफाश कर रही है। आपको एक बात याद होगी, जब जिस प्रकार जितनी तेज़ी से फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा था, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बात कही थी कि हम कोरोना वायरस से तो लोगों को बचा लेंगे, लेकिन फेक न्यूज़ वाले को बख्शेंगे नहीं, फेक न्यूज़ फैलाने वाले को बख्शेंगे नहीं। उन्होंने ये बात कही थी, और जैसा उन्होंने कहा वैसा वो कर भी रहे हैं, और उनकी सरकार मुस्तैद भी दिखाई दे रही है, और अलग अलग एक के बाद एक वो फेक न्यूज़ फैलाने वाले पर डंडे बरसा रही है। आपको पता होगा कि कपिल मिश्रा जो भाजपा के नेता है, मुंबई के बांद्रा का मामला आता है, वो भी ट्वीट करके फेक न्यूज़ फैलाते हैं, और ये कहते हैं 3 सवाल पूछते हैं कि इन लोगों के पास आखिर कोई सामान क्यों नहीं था, मस्जिद के पास ही क्यों इकट्ठा हुए। संजय राउत जो राज्यसभा सांसद है शिवसेना के और एक बड़े वरिष्ठ नेता है और उद्धव ठाकरे के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहा, मुंबई पुलिस को कहा कि इन पर FIR दर्ज किया जाए। तो बड़ी ही मुस्तैद और चुस्त नज़र आ रही है महाराष्ट्र सरकार, और तत्परता से काम ले रही है, और ये कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया पे नकेल उद्धव ठाकरे सरकार जिस तरह से कर रही है, अगर ठीक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस तरह से कदम उठाए और गृह मंत्री अमित शाह कदम उठाए, तो ये एक दिन में सही हो जाएंगे। ये जो जितना नफरत फैला रहे हैं, समाज में जहर फैला रहे हैं, सांप्रदायिकरण कर रहे हैं, और हर खबर को धार्मिक एंगल से दिखा रहे हैं, तो इनके समझ में आ जाएगा और ये सही जगह पे आ जाएंगे वापस। लेकिन दरअसल बात यह है कि नाकामी को छुपाने के लिए जो साजिश रची जा रही है, जो मनगढ़ंत खबरें दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें अहम रोल है। क्योंकि सरकार के सामने कितनी खबरें सामने आई, चाहे यूपी हो या फिर अरुणाचल प्रदेश, हर जगह की पुलिस खंडन कर रही है कि ये गलत खबर है, ये सही खबर नहीं है। हर इलाके से की पुलिस ट्वीट करके रिप्लाई कर ANI जो इतनी बड़ी एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, जो हर किसी को खबर देती है, वो झूठ परोसती है, झूठी खबर देती है, उसको ट्वीट करके पुलिस देश के अलग अलग हिस्सों की पुलिस खंडन करती है। तो अगर ऐसे ही पुलिस जिस तरह से मुंह पे चमाटा मार रही है इस गोदी मीडिया को, अगर देश की सरकार भी करने लगे और उद्धव ठाकरे के जैसे काम करने लगे इस नफरत फैलाने वाले पर, तो एक दिन में जो नफरत और जहर फैलाया जा रहा है वो ठीक हो सकता है। बशर्ते वो काम करने के लिए वो मादा चाहिए, वो हिम्मत चाहिए, वो नीयत साफ होनी चाहिए। धन्यवाद।